Good morning, dear friends. How are you? I hope you are well, fit, and fine at your home. So, dear friends, in previous period, we were talking about the Unit 8 Pandora's Box. And in Pandora's Box, in this lesson, in this unit, we have seen that हमने देखा दोस्तों कि that there were two brothers, Epimetheus and Prometheus, and they were very good people. And there was a Greek god Zeus who was very powerful, and he wanted this Zeus god wanted to punish both brothers Epimetheus and Prometheus, and that's why उनको उन दोनों भाइयों से बदला लेने के लिए इस जो ग्रीक गॉड थे जूस, उन्होंने पैंडोरा नाम की एक खूबसूरत लेडी को तैयार किया था एंड पैंडोरा को उन दोनों भाइयों के बीच में एज ए गिफ्ट दे दिया था, जिससे कि इफिमेथस इस भाई ने पैंडोरा से शादी की थी एंड एज ए वेडिंग गिफ्ट जूस इस राजा ने इफिमेथस और पैंडोरा को एक वेडिंग गिफ्ट दिया था, दैट इज ब्यूटीफुली कार्ड बॉक्स, एंड he while giving he warned not to open the box. Okay, जूस इस राजा ने पैंडोरा को वो जो गिफ्ट दिया था ब्यूटीफुली कार्ड बॉक्स, और उसे कहा था कि इस बॉक्स को बिल्कुल खोलना नहीं, और साथ में उसमें एक बहुत बड़ा लॉक लगाया था और साथ में चाबी भी दी थी. बट व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स? पैंडोरा वाज वेरी मच क्यूरियस टू नो व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स. ओके, but as the Jews warned her not to open, she was always wanted to open, but she refused to do that. But उसका दिमाग, पैंडोरा का दिमाग हमेशा उस बॉक्स पर ही लगा रहता था कि उस बॉक्स में क्या होगा और क्यों मुझे ऐसा गिफ्ट दिया जिसे मैं खोल नहीं सकती. फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एंड व्हाई द पीपल हैव गिवन मी सच अ बॉक्स, व्हाट इज द यूज ऑफ such a gift. So what happened then next? Let's see how whether she had opened or not. Let's see. One day when her husband was outside, एक दिन जब पैंडोरा का हस्बैंड घर में नहीं था तब क्या हुआ? So let's start from page number 87. One day when her husband means Pandora's husband, one day when her husband was not at home, she picked up the key and opened the lock. जब उसका हस्बैंड, पैंडोरा का हस्बैंड घर में नहीं था, पैंडोरा ने चाबी पकड़ी और उसने उस लॉक को, उस कार्ड, ब्यूटीफुली कार्ड बॉक्स को जो जूस ने दिया था और खोलने के लिए हिदायत दी थी, उसको बोला आई विल टेक अ क्विक पिक. उसने सोचा कि मैं जल्दी से देख लूंगी, एक ही नजर देख लूंगी. She said, and then swiftly turned the key in the lock and kept the key back on the shelf. Oh, okay. She said, and then swiftly turned the key in the lock. उसने लॉक में की डाली and kept the key back on the shelf. और चाबी उसने वही शेल्फ में वापस रख दी. How angry Epimetheus will be if I open this box? उसके मन में ख्याल आया कि इपीमेथस मुझसे कितना गुस्सा होगा अगर मैंने इस बॉक्स को खोला. She said it was driving her quite mad. और ये बात सोचकर उसको पागल समान हो रही थी, लेकिन उसको खोलना था वो बॉक्स. She simply had to see what was in the box. उसको कुछ भी नहीं करना था, उसे सिर्फ उस बॉक्स में क्या है वही देखना था. Maybe there were jewels or fancy clothes for her. वो सोचती थी कि शायद हो सकता है वहां पर उसके लिए ज्वेल्स होंगे, ऑर्नामेंट्स होंगे, ज्वेलरी होगी या फैंसी क्लॉथ्स होंगे. ओ इजंट दैट व्हाट गिफ्ट्स आर? यही तो गिफ्ट होते हैं, है ना? ऐसा ही वो पैंडोरा सोच रही थी. थिंग्स जस्ट फॉर यू, थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. गिफ्ट किस लिए होते हैं? गिफ्ट्स आर फॉर मेकिंग अस हैप्पी. और गिफ्ट आपके लिए ही होते हैं, है ना, जो आपको खुश कर सके. सो फिर इसे क्यों ना देखे हम. ऐसा बहुत सारे ख्याल पैंडोरा के मन में आते गए. दिस इज जस्ट व्हाट ज़्यूस हैड प्लान्ड.
और एग्जैक्टली जो पैंडोरा सोच रही थी उस समय, और यही प्लानिंग थी इस ज्यूस की, जिसने वो पैंडोरा को बॉक्स दिया था। ही न्यू दैट पैंडोरा वुड ओपन द बॉक्स वन डे। ज्यूस ये जानता था कि पैंडोरा उस बॉक्स को एक न एक दिन जरूर खोलेगी। द डे शी वुड ओपन इट वुड बी द डे व्हेन द टू ब्रदर्स वुड बी पनिश्ड। क्योंकि जैसे कि हमने स्टोरी के पहले पार्ट में देखा था दोस्तों कि ज्यूस प्रोमिथस और इफिमिथस इन दोनों भाइयों को पनिशमेंट देना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पेंडोरा नाम की लड़की को बनाकर एक प्लानिंग किया था और उन दोनों भाइयों में इस वन को भेज दिया था, और पेंडोरा के कारण ही वो दोनों को पनिशमेंट करने वाला था। आज उस ज्यूस का प्लान सक्सेसफुल होने वाला था। The day she would open it would be the day when the two brothers would be punished. जिस दिन पेंडोरा ये बॉक्स खोलने वाली थी वो दिन था दोनों भाइयों को पनिशमेंट करने का। Finally, it was just too much for her to see the locked box sitting there looking so mysterious. Okay? तो फाइनली पेंड्रॉक ने सोचा कि अब बहुत हो गया। इट वॉज जस्ट टू मच फॉर हर टू सी द लॉक बॉक्स। मैं इस लॉक बॉक्स को कब तक देखती रहूं जो इतना मिस्टीरियस, इतना पजलिंग और इतना रहस्यमय बॉक्स है, इसको मैं कब तक ऐसे देखती रहूं। शी वंस अगेन पिक्ड अप द की एंड ओपन द लॉक। उसने शेल्फ पर की फिर से पकड़ी और उस लॉक को खोला। शी लिफ्टेड द लीड एंड थॉट दैट नाउ शी वुड सी द सीक्रेट द बॉक्स कंटेन। और उसने धीरे से उस लीड को, उसका ढक्कन, जो बॉक्स का ढक्कन था, हल्के से खोला और वो सोचने लगी कि अब उसे जो सीक्रेट उस बॉक्स में था वो उसे पता होने वाला है। क्या था उस बॉक्स में? व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स? व्हाट वाज द बॉक्स कंटेन? मे बी गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्क और सैटिन्स, ऑल फॉर हर। क्या ये सब उसके लिए था? उसके मन में बड़ी लड्डू फूट रहे थे। She was very excited and eager and curious to know what was inside in this box, very beautiful box and very mysterious box. Okay, and as soon as she opened, but that was not to be. लेकिन ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं था दोस्तों। Zeus had packed the box with all the problems of the world. Zeus, उस राजा ने वो जो गिफ्ट दिया था दोस्तों, उसने क्या किया था? Zeus had packed the box with all the problems of the world. दुनिया की जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी दुख थे, उस बॉक्स में Zeus ने पैक किया था। आप सोचिए फ्रेंड्स, क्या कोई भी ऐसा गिफ्ट देता है किसी को? दुख वाला, प्रॉब्लम्स वाला गिफ्ट देता है? यू जस्ट थिंक। सो Zeus इस ग्रीक गॉड ने वो प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स उस बॉक्स में पैक कर दी थी एज ए गिफ्ट। दे वर इन द शेप ऑफ अगली क्रिएचर्स दैट फ्लू आउट ऑफ द बॉक्स। और वो सभी प्रॉब्लम्स कैसे थी दिखने में? दे वर इन द शेप ऑफ अगली क्रिएचर। अगली मतलब बहुत ही गंदी दिखने वाली, डर्टी दिखने वाली क्रिएचर्स थे, डरावने क्रिएचर्स थे, बहुत ही गंदे भद्दे दिखने वाले क्रिएचर्स थे, जो कि वहां बॉक्स से फ्लू आउट ऑफ द बॉक्स, वो बाहर निकले एंड बीट एंड स्टन पैंडोरा। उन्होंने बाहर निकले और पैंडोरा को काटा। पैंडोरा को उन्होंने काटा, उसको, उसके बदन पर उसने जख्म किए। क्या थे वो ये सभी all the problems of the world, outflew death and sadness, pain and every kind of problem that people on earth have today. So उस बॉक्स में से क्या निकला? डेथ निकली, मृत्यु निकली, मौत निकली, सैडनेस, दुख निकला, पेन, दर्द एंड एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट पीपल ऑन अर्थ हैव टुडे। आज दुनिया में, आज इस धरती पर लोगों को जो प्रकार की बीमारियां, जो प्रकार की सफरिंग होती है, पेन होता है, दर्द होता है, दुख होता है, वो सभी प्रकार के समस्या भरे हुए वहां से अगली क्रिएचर्स निकले। पैंडोरा लेट द लीड ऑफ द बॉक्स फॉल एंड ट्राइड टू रन अवे एज द इविल लिटिल क्रिएचर्स फ्लू ऑल अराउंड हर। और पैंडोरा ने उस बॉक्स को वैसे खोल के रख दिया और वहां से उसको जो वो काटने लगे, सभी प्रॉब्लम, समस्या, बीट करने लगे, स्टन करने लगे और वहां से वो भाग गई। जबकि वो सभी इविल लिटिल क्रिएचर्स, इविल मतलब बहुत ही बुरी शक्तियां थी, वो बुरे क्रिएचर्स थे, वो सब उसके पीछे दौड़ने लगे। Then she heard a teeny voice from the box, और तब उसने एक हल्की सी, छोटी सी, मृदु आवाज, सौम्य सी आवाज सुनी, उस बॉक्स में से आई। क्या आवाज थी वो?
चलो देखते हैं। ऑलरेडी पेंड्रा बहुत परेशान थी, उसको सभी प्रॉब्लम, दुनिया के सभी प्रॉब्लम्स ने घेर रखा था। ओ लेट मी आउट प्लीज, मुझे बाहर निकालो। क्या आवाज थी? लेट मी आउट प्लीज। द वॉइस वाज सॉफ्ट एंड जेंटल। वो आवाज बड़ा सॉफ्ट था और जेंटल था, बहुत ही मृदु सौम्य था, पोलाइट था। बट पेंडोरा लुक्ड फियरफुली एट इट, लेकिन पेंडोरा को बहुत ही डर लगा। उसने उसकी तरफ बड़े ही डरावनी तरीके से देखा। Was this another trick? क्या ये मुझे और कोई ट्रिक है मुझे फंसाने के लिए, मुझे समस्या में डालने के लिए? Once again the voice said softly, फिर से वहां से आवाज आई बॉक्स में से, Let me out, I am hope, I shall bring you happiness when all the other evils trouble you. उस बॉक्स से आवाज आई, Let me out, मुझे बाहर निकालो। हे पेंडोरा, मैं कौन हूँ? I am hope, मैं आशा हूँ। आई शॉल ब्रिंग यू हैप्पीनेस, मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए, ये तुम्हें अभी जो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मैं उससे तुमको छुटकारा दिलाऊंगी। मैं हैप्पीनेस हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं होप हूँ। व्हेन ऑल द अदर एविल्स ट्रबल यू, जब तुम्हें दुनिया के सभी ट्रबल्स, सभी बुरी चीजें परेशान करेंगी, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में आशा लाऊंगी, हैप्पीनेस, खुशियां लाऊंगी। By now the teeny creatures had finished beating Pandora and had flown out of the window to bring troubles to other people. और तब तक, अभी जैसे ही वो होप बाहर निकलने वाली थी, तभी वो बाकी के जो बुरे एविल्स क्रिएचर थे, अगली क्रिएचर से जो पेंडोरा को बीट कर रहे थे, काट रहे थे, वो अब पेंडोरा को छोड़ के महल के बाहर भाग चुके थे और दुनिया में खिड़की से बाहर भाग चुके थे। और वो दूसरे लोगों को समस्या लाने के लिए, वो दूसरों को काटने के लिए चल दिए थे। बाय नाउ द टीनी क्रीचर्स हैड फिनिश्ड बीटिंग पेंडोरा एंड हैड फ्लोन आउट ऑफ द विंडो टू ब्रिंग ट्रबल्स टू अदर पीपल। दूसरे लोगों के लिए समस्या बढ़ाने के लिए वो खिड़की से बाहर निकल पड़े। ओके दोस्तों, देन व्हाट हैपेंड विद दैट teeny creature? So Pandora opened the box and out flew a teeny winged creature. फिर पेंडोरा ने बड़े ही डर डर के वो बॉक्स खोला और उस बॉक्स के बाहर से एक छोटी सी पंख वाली छोटा सा क्रिएचर निकला। इट्स रेनबो कलर्ड विंग्स वर ट्रांसपेरेंट एंड कलरफुल। उसके रेनबो कलर्ड विंग्स, उसके पंख कैसे थे? रेनबो, इंद्रधनुष के कलर के, उसके ट्रांसपेरेंट, ओके, कलरफुल पंख थे। इट फ्लैप्ड इट मल्टी कलर्ड विंग्स एंड सैट जेंटली ऑन द पेनफुल बाइट्स एंड टुक अवे पेंडोरास पेन। उसने अपने मल्टी कलर्ड, वो कलर के जो पंख थे वो फ्लैप्ड के मतलब फड़फड़ाए, एंड सैड जेंटली, और जहां जहां वो इविल अगली क्रिएचर्स ने पेंडोरा को काटा था, बाइट किया था, उन सभी जगह पर पेनफुल बाइट थे, जो दर्द, उसके दर्द पर वो बैठने लगी। और जैसे ही वो उसके दर्द पर बैठती थी, जहां जहां काटे थे वहां पर जैसे ही वो टीनी विन क्रिएचर बैठती, पेंडोरा का सब पेन, सब दर्द दूर होते गया। एंड दैट इज व्हाट हैपन्स इन द वर्ल्ड टुडे। और दोस्तों, ऐसा ही तब से आज तक ऐसे ही पूरी दुनिया में हो रहा है। क्या हो रहा है? व्हेनेवर देयर इज पेन और सैडनेस। तो दोस्तों, जब भी हमारी जिंदगी में कभी पेन, दर्द, सैडनेस, दुख होता है, देयर इज ऑलवेज होप दैट इट विल गो अवे एंड वी कैन बी हैप्पी अगेन। जहां पर भी दर्द होता है, जहां भी मुश्किलात होती है, जहां पे भी समस्या होती है, जहां पर भी दुख होता है दोस्तों, हमें कभी वहां पर निराश नहीं होना है, वहां पर हमें कभी हारना नहीं है, क्योंकि वहां पर हमेशा एक आशा की किरण जरूर होती है, होप होती है। अब होप कैसे होती है कि ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये जो दुख है, वो एक दिन चला जाएगा और उसके चले जाने के बाद में हमारी जिंदगी में फिर से क्या आएगी? वी कैन बी हैप्पी अगेन। हम जिंदगी में फिर से खुश हो जाएंगे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी परेशानी या दुख परमानेंट नहीं रहता। हमेशा हमें आशावादी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि ये मुश्किल है, तो ये मुश्किल घड़ी है, ये समय निकल जाएगा। हम कोशिश करेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे और डटे रहेंगे, तो इस खराब दिनों के बाद में अच्छे दिन भी आने वाले हैं। और कभी खुशी तो कभी गम, तो गम आएंगे, तो गम आने के बाद में जब खुशी आएंगी तो वो काफी
बेहद हसीन होंगी। ओके, दिस इज जस्ट अ स्टोरी बट इट ब्रिंग्स विथ इट अ लेसन एंड आल्सो होप। सो दोस्तों, ये पैंडोरा की तो एक जस्ट हमारे लिए स्टोरी थी, लेकिन इस स्टोरी से हमें काफ़ी सीखने को भी मिलता है, लेसन एंड आल्सो होप। कि एक तो पहली बात तो हमें जब किसी कोई बड़ों ने हमें किसी बात को टच करने के लिए या ना खोलने के लिए कहा है तो हमें वो बात को जरूर मानना चाहिए। अगर पैंडोरा ये बात मानी होती तो उसे ये ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुए रहते। ओके, तो हमें बड़ों की एक तो डिसओबे कभी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में अगर कभी आप कभी कभी मुश्किलात में, किसी समस्या में, आपकी ज़िंदगी में कभी दुख की घड़ी आती है, दर्द की घड़ी आती है, तो उस दर्द से डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना है। और क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में होप होती है कि जब दुख आता है तो दुख के बाद में खुशी की भी पल आते हैं। सो आई होप डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम द story of this Pandora and the Pandora's box, you have learned a good lesson that there is always hope in the life. There is nothing sadness,